दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के संगठन सदस्यता विस्तार के साथ ही भाजपा के सभी संगठनात्मक जिलों के कार्यालयों के निर्माण एवं आवंटन का कार्य भी तेजी से संपन्न हो रहा है। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने पार्टी मुख्यालय विस्तार में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में दिल्ली एवं हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में दिल्ली भाजपा के महरौली, बाहरी दिल्ली एवं पश्चिमी दिल्ली के जिला कार्यालयों के साथ ही हरियाणा के झज्जर, सिरसा एवं कुरुक्षेत्र के जिला कार्यालयों का डिजिटल उद्घाटन किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी, कौशिक जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे वरिष्ठ साथी श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारी बहन और हिमाचल अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री जुझारू मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, प्रदेश के सह प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर जी, केंद्र सरकार में मंत्री और संसद में मेरे साथी हर्ष मल्होत्रा जी, संसद में मेरे वरिष्ठ साथी मनोज तिवारी जी, बहन बांसुरी स्वराज जी, संसद में हमारे साथी, और प्रदेश के कोषाध्यक्ष और मंच संचालक सतीश गर्ग जी, सम्मानित मंच, यहाँ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, हमारे सभी पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में आए हुए सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु और विभिन्न स्थानों से, हरियाणा के 3 स्थानों से और दिल्ली के 3 स्थानों से जुड़े हुए वहाँ उपस्थित हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण और हमारे पदाधिकारीगण और प्रिय कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज हर्ष का विषय है कि हम 6 स्थानों पर कार्यालय का श्री गणेश कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रहना चाहिए कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 124वां जन्म जयंती का दिवस भी है। हम सब लोग जो आज यहाँ एक वटवृक्ष के रूप में भारतीय जनता, और इसलिए आज के दिन उनको याद करना यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है और यह हमारी भावनात्मक रिश्ता भी है जो हम उन्हें याद करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन के बारे में जरूर कुछ बात सुने, समझें और जानें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे, बहुआयामी। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 33 वर्ष की उम्र में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए थे और लगभग 36 वर्ष की उम्र में वो विधानसभा में पहुंच गए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक विशेष बात थी कि वह कभी भी पद से नहीं चिपके, कभी भी, लेकिन जीवन भर और जीवन का बलिदान भी उन्होंने विचारों से चिपक करके दिया। वो चिपके रहे तो विचारों के लिए चिपके रहे और विचारों के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज यह देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ऋणी है। यह ऋणी इसलिए है कि आज जो हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं और ये नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं, ये भारत का हिस्सा नहीं रहता। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का उस समय का विधानसभा में इंटरवेंशन था
जिसके कारण ये पश्चिम बंगाल हम बचा पाए, इसको भी हमको ध्यान रखना। और उनका व्यक्तित्व सच्चा व्यक्तित्व, ओज से भरा पूर्ण व्यक्तित्व था। और हम सबको मालूम है कि वो नेहरू जी के प्रथम कैबिनेट के सदस्य थे, लेकिन नेहरू जी की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ उनको लगा कि देश को कमजोर करने की साजिशें आजादी के साथ साथ शुरू हो गई है, और उसीलिए उन्होंने त्यागपत्र देकर भारत के प्रथम कैबिनेट से इस्तीफा देकर उन्होंने अलविदा कहा। और उस समय बीज रूपी ऑल्टरनेटिव विचारधारा को, भारतीय जनसंघ को, जो आज भारतीय जनता पार्टी है, उसको उसकी नींव रखने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आज के दिन याद रखना और उनके बलिदान, उनका जीवन, जिस तरीके से उन्होंने धारा 370 के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो सदा सदा हम सबको याद रहेगी। और उनका बलिदान हुआ, उनका जीवन की लीला को रहस्यमय तरीके से समाप्त किया गया 23 जून 1953 को। 11 मई 1953 को उनको अरेस्ट किया गया था और 23 जून 1953 को रहस्यमय तरीके से श्रीनगर की जेल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। आज देश ऋणी है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता के लिए उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें और उनके जीवन से हम मार्गदर्शन लें। यह मैं जरूर कहना चाहूँगा। लोकसभा में उनकी आवाज़ में रिकॉर्डेड है, उसको आप सुनने का प्रयास कीजिए। और ये जो पुस्तक दी गई है, इसमें उनकी चिट्ठियां हैं जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लिखी हैं और उनके डिबेट्स हैं। इसको पढ़िए, आपके ध्यान में आएगा कि कितनी आग थी उनके दिल में, इस देश के लिए क्या समर्पण भाव था। बेबाक तरीके से उस समय जवाहरलाल नेहरू, जो आजादी के सबसे बड़े नेता कहला रहे थे, उनको सीधी सीधी खरी खोटी सुनाने की ताकत थी, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी में थी। इसको भी हमको समझना। कार्यालय देखे, ये सारे जो आज के कार्यालय को संचालित करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, उनसे ये सुसज्जित है, ये परिपूर्ण है और यह हर तरीके से फैसिलिटी से तैयार है। फिर चाहे उसका वो आईटी सेक्शन हो, फिर चाहे उसका कॉन्फ्रेंस हॉल हो, फिर चाहे मीडिया प्रेस ब्रीफिंग हो, फिर चाहे वो इंटरैक्शन हो, फिर चाहे वो रिसर्च सेंटर हो, और फिर चाहे हमारे स्ट्रैटेजी बनाने की योजना बनाने के लिए उपयोगी उपकरण हो, सबसे लैस ये सारे जिला के कार्यालय बने हैं। मैं सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये बात तो वो कार्यालय भी बन करके तैयार हो जाएगा और इसी तरीके से 582 कार्यालय बन करके तैयार हुआ और कहा था कि हम राम जन्मभूमि का रास्ता प्रशस्त करेंगे। आपको पता होगा, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई लड़ते लड़ते प्रजातांत्रिक तरीके से 2024 की जनवरी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा भव्य राम मंदिर का बना। इसलिए हम विचारनिष्ठ पार्टी हैं, हम विचारनिष्ठ पार्टी हैं। अपने रास्ते से कभी भटके नहीं हैं, कभी इधर से उधर नहीं हुए, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और हम लोग